आज अपना टॉपिक है पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब है ना, पॉली का मतलब मोर, ज़्यादा, एक से ज़्यादा, पॉली। और नोमियल का मतलब टर्म, पॉलिनोमियल। एम ऊपर लिखा हुआ भी है, MIAL, ओ की जगह आई, जो भी है ठीक है, उस पर लिखा हुआ है, ऊपर देख लो, ठीक है ना। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मतलब एक से ज़्यादा टर्म। जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक से ज़्यादा टर्म, जैसे एक्स है, एक्स मोनोमियल है, लेकिन इसको ऐसे नहीं बोल सकते पॉलिनोमियल, नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं एक्स मोनोमियल। मोनो का मतलब एक, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, एक लख, पैन मतलब मुंडा। एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, इसमें कितने टर्म है, दो। और एक्स, जैसे एक्स इंटू वाई, इसमें कितने टर्म है, एक ही है, ठीक है। अगर इंटू है या डिवाइड है, ठीक है, मल्टीप्लाई है या डिवाइड है, ये टर्म को सेपरेट नहीं करते। इसके अंदर भी एक ही टर्म है और इसके अंदर भी एक ही टर्म है, लेकिन x प्लस वाई है तब इसमें दो टर्म है, और x माइनस वाई है दो टर्म है। तो प्लस और माइनस टर्म को सेपरेट करते हैं, और मल्टीप्लाई और डिवाइड टर्म को सेपरेट नहीं करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया टर्म के बारे में कि टर्म क्या होता है और टर्म को सेपरेट कौन करता है, कैसे होते हैं। अब क्या ले रखा है, अब पॉलिनोमियल पी वाई, पी वाई का मतलब वाई के अंदर जो पॉलिनोमियल है ना, उसके अंदर जो वेरिएबल है वो कौन है, वाई। इस पी का मतलब पॉलिनोमियल, और ब्रैकेट का मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी फंक्शन है वो वाई की टर्म्स में है। मतलब जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन नहीं, जो इक्वेशन है, इक्वेशन नहीं कह सकते, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब इक्वल टू का साइन होना जरूरी है। तो ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन किस फॉर्म में है, वाई की फॉर्म में। अगर यहाँ पे एक्स होता, पी एक्स होता, तो वाई की जगह भी क्या लिखा हुआ होता, एक्स लिखा हुआ होता, ठीक है ना। अब इसमें एक नाम आया जीरोज, है ना। तो जीरो का क्या मतलब है कि वाई की जगह माइनस वन रखें और इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो। अगर ये जीरो आ जाए तब तो ये जीरो है, और जीरो नहीं आए तो ये जीरो नहीं है। जीरो का इंग्लिश में और नाम होता है रूट, और हिंदी में क्या होता है, मूल, ठीक है। अब देखो माइनस वन रखो वाई की जगह, यहाँ पे माइनस वन रखते हैं, तो पाँच वाई की जगह माइनस वन रख दिया, और की पावर 40 प्लस 4 माइनस वन। देखो तो माइनस वन की पावर इवन है, मतलब 40 बार माइनस वन लिखा हुआ है, इवन बार। इवन बार अगर माइनस वन लिखा हुआ है तो प्लस का ही हो गया, जैसे माइनस माइनस प्लस, वापिस माइनस माइनस प्लस। जैसे 40 बार माइनस माइनस है तो क्या हो जाएंगे, प्लस। लेकिन 39 बार होते तो माइनस ही होता, 41 बार होते तो भी माइनस ही होता। इवन बार में तो प्लस और ऑड बार में माइनस। इवन मतलब सम और ऑड मतलब विषम। तो ये कितना हो गया, प्लस का वन, तो 5 इंटू वन हो गया। ये माइनस का 4 हो गया, और ये भी माइनस का वन, तो माइनस का वन। तो 5 में से 4 गया वन, वन में से वन गया जीरो, तो ये जीरो आ गया। इसका मतलब माइनस वन इसका एक जीरो है, इसका एक रूट है या इसका एक मूल है, ये ट्रू है, ये इसका एक रूट है। अब 3√5 इज ए जीरो, मतलब ये गिवन है कि जीरो है, ठीक है ना। 3√5 गिवन है कि जीरो है, मतलब एक्स की जगह अगर मैं रख दूं 3√5, तो ये जो पी एक्स है ना वो जीरो आ जाएगा। मतलब पी एक्स की जगह क्या रख दिया, 3√5, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो यहाँ पे दिख रहा है ना, देखो ये रहा पी 3√5, ये कितना हो गया, जीरो। तो 3 इंटू जीरो प्लस 23, तो 3 इंटू जीरो क्या होता है, जीरो, और जीरो प्लस 23 क्या होता है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, समझ में आ गया। माइनस वन इज ए जीरो, मतलब ये भी दे रखा है कि ये जीरो है। इसका मतलब x की जगह अगर मैं माइनस वन रख दूं तो p माइनस वन कितना आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे p x की जगह क्या रख दिया, माइनस वन। इन सब x की जगह क्या रख दिया, माइनस। तो p माइनस वन, ये तो कितना हो गया, जीरो। माइनस वन कैसे होगा, p माइनस वन जीरो दे रखा है ना। देखो ये तुमको अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो वापस वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। ये कितना हो गया, जीरो, इक्वल टू x की पावर 6। x कौन है,
-1, तो -1 की पावर 6 प्लस k -1 की पावर 4 माइनस x की जगह -1 की पावर 3 प्लस 3x की जगह -1 लिख दिया 0। -1 की पावर 6 1 प्लस k -1 की पावर 4 ये भी 1 माइनस -1 की पावर 3 -1 प्लस -1 इंटू 3, तो प्लस की जगह क्या लिख दें -3। ठीक है, ये कितना हो गया यहाँ पे देखो 1 प्लस k प्लस 1 -3, तो 1 प्लस 1 2, 2 में से 3 गया -1, 2 में से 3 गया -1, तो k -1 आ गया, इस तरफ क्या आ गया 0, तो माइनस का 1 यहाँ पे जाएगा प्लस का 1, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1, तो k निकालना है 1। ठीक है, अब पॉलिनोमियल पी वाई इज गिवन, ये दे रखा है अपने को, वेयर ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। अब पूछा इज जीरो, जीरो जो है वो पी वाई का एक जीरो है क्या, जीरो मतलब रूट है क्या, मतलब अगर वाई की जगह जीरो रख दूं तो ये पूरा जीरो हो जाएगा क्या, तो देखो वाई की जगह जीरो रख दिया, इस वाई की जगह भी जीरो रख दिया, इस वाई की जगह भी जीरो रख दिया, यहाँ पे सी है इसमें वाई नहीं है, तो जीरो को इससे मल्टीप्लाई किया ये जीरो, इसको किया जीरो, लेकिन क्या आंसर आया माइनस का सी, तो माइनस का सी तो जीरो नहीं होता, अगर यहाँ पे भी मान लो वाई होता तब तो ये जीरो हो जाता, लेकिन यहाँ पे वाई तो है ही नहीं, यहाँ पे ऑनली सिर्फ सी है, तो ये तो जीरो हो नहीं सकता, सिर्फ ये दोनों जीरो होंगे शुरू वाले, इसका मतलब ये एक जीरो नहीं है, फॉल्स है, जीरो इसका एक जीरो नहीं है। आया क्या, और खुद से करोगे तब आएगा। तो ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स कैन बी गिवन एज, अब देखो y इक्वल टू पी एक्स, वाई का मतलब क्या होता है ये y एक्सिस है ना, और पी एक्स का मतलब कुछ वैल्यू मान लेता हूँ, जैसे मान लो 3, या फिर नीचे दे रखा है ना यहाँ पे ये 1 ये 2 और ये मान लो 2.5 के आसपास है, लेकिन किसका 2.5 है माइनस का, और स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब जो पी एक्स है वो क्या है कांस्टेंट है, क्या इसने बोला क्या है सवाल में, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज का मतलब ये होता है कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन एक्स एक्सिस से कितनी बार काटती है, एक्स एक्सिस से, ये कौन है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से ये जो लाइन है ब्लू वाली वो कितनी बार काट रही है, एक भी बार नहीं काट रही, तो सब क्या लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोज, एक भी नहीं है जीरो, मतलब ये लाइन एक्स एक्सिस से, देख इस वाले लाइन से कोई मतलब नहीं है वाई से, इससे मतलब है, इससे ये लाइन कितनी बार काट रही है, एक भी बार नहीं काट रही, ये दोनों पैरेलल नहीं दिख रही, तो एक भी बार नहीं काट रही ना, ऐसे होती तो एक बार काटती, ऐसे होती तो दो बार काटती, ऐसे होती तो 3 बार काटती, ऐसे होती तो 1 2 3 4 5 बार काटती, उतने सॉल्यूशन हो जाते, ये बोल रहा हूं। जैसे ये है, ये कितनी बार काट रही है एक बार, यहाँ पे तो कितने जीरो हो गए इसके, एक, ये 2 बार तो 2 जीरो हो गए, ये जीरो, ऐसे आ गया ना समझ में, इसको बोलते हैं जीरोज, वो जीरोज ही हैं, मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू जिस पे वाई जीरो हो जाए, है ना। अब देखो द इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट, मतलब 2 अलग अलग रूट हैं। अब इसका तुमको ना फॉर्मूला 9th क्लास में भी अपन ने पढ़ा था, और देखो ये तुमको कुछ याद होगा, याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अपन एक क्वाड्रेटिक, देखो ये चैप्टर अपन पहले पढ़ चुके हैं, अपन रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, इसका वीडियो अपन पहले भी बना चुके हैं। तुमको ये याद है एक्स स्क्वायर, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू अगर 0 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक मतलब एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ पे एक्स की पावर जितनी भी होती है रूट्स भी उतने ही होते हैं, मतलब एक्स की 2 वैल्यू ऐसी होगी जिन पे आंसर 0 आएगा। एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, जैसे मान लो एक है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस 5 को ऐसे 2 टुकड़ों में डिवाइड करो
जिससे मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए और ऐड करने पे वापस 5 आ जाए। 3 और 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x क्या बच गया? x प्लस 3। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? प्लस का 2 क्या बच गया? x प्लस 3। अब ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस 3। पहले वाले में क्या बचेगा? x, दूसरे वाले में 2। ठीक है, ये इतना बड़ा अपन कर रहे हैं, बाकी इतना बड़ा है नहीं। डायरेक्ट 5 देखते ही क्या लिख दो? 3 और 2 और दोनों के आगे x लगा दो, आंसर खत्म। ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, लेकिन अपन शुरुआत कर रहे हैं इसलिए मैं इतना समझा रहा हूँ। अब देखो x की वैल्यू ये पूरा 0 हो गया, इससे x की क्या वैल्यू आई? अगर प्लस का 3 उधर जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 3। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 2। इसका मतलब ये है कि ये x की दो वैल्यू पे अगर मैं इनमें रखता हूँ तो 0 आंसर आएगा। कैसे? ट्राई कर लो। -3 रखा, -3 का स्क्वायर, -3 इंटू -3 9, -3 को 5 से किया -15 प्लस 6, तो 6 और 9 15, 15 में से 15 आ गए 0, तो 3 पे 0 आ गए, -3 पे 0 आ गया आंसर। -2 पे भी देखो 0 ही आएगा। -2 का स्क्वायर 4, -2 को 5 से किया -10 और 6, तो 6 और 4 10, 10 में से 10 गया 0, तो दो ऐसी वैल्यू आ गई जिसपे 0 आंसर आ रहा है। अब देखो -3 और -2 कहाँ पे होता है डायग्राम के अंदर? ये -1 होता है इस तरफ, ये -2, ये -3, तो -3 पे क्या आंसर आ रहा है? 0। -2 पे भी क्या आ रहा है? 0। और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, पीछे जाएंगे, तो ये वैल्यू इस तरह से बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी। ये ग्राफ बनेगा इसका, किसका? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, इक्वल टू 0 का। अब एक बात समझो, अपने पास रूट्स क्या क्या आए? एक आया अल्फा, वो आया -3, एक आया बीटा, वो क्या आया? -2। इनको रूट्स को क्या बोलते हैं? जो दोनों x की वैल्यू होती है उसको अल्फा और बीटा बोलते हैं। ठीक है, तो जब अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो अपने पास आता है -b/a। और ये कैसे कैसे आया, क्यों आया, इसका अपने पास पहले वीडियो डाल रखा है। अगर तुमको ये डाउट हो कि ये कैसे आया, तो मैं तुमको इसका वीडियो का लिंक तुम्हारे व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ठीक है, वो तुम देखना, तुमको समझ में आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा? c/a। ठीक है, या फिर एक काम करना, जिसको भी लिंक मिले ना, तुमने तो पहले भी पढ़ रखा है बाकी लोगों ने, तो ग्रुप पे लिंक डाल देना ये वाला ढूंढ के, और एक बच्चा डाल देना, फिर दूसरा मत डालना, सभी सबके सभी डाल दो। ये दो चीज़ याद रखनी है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। ये दो चीज़ तुमको याद रखनी है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? द सम ऑफ रूट, सम का मतलब प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा क्या दे दिया अपने को? 11 यहाँ पे, और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू बीटा क्या दे दिया? 30। ये दो चीज़ अपने को इसने दे दी। ठीक है ना, अब आगे देखो, अभी मैंने क्या बताया था? अल्फा प्लस बीटा होता क्या है? -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। यहाँ पे a पहले से दे रखा है, a तो मुझे चाहिए ही नहीं, इस a को मैं क्या रख दूं? डिवाइड में रख देता हूँ, या फिर ऐसे लिख दो। देखो अल्फा प्लस बीटा 11 है, 11 इक्वल टू माइनस का b कितना हो गया? माइनस b की जगह कौन है यहाँ पे? b है, तो माइनस का b अपॉन a की जगह कौन है? a की जगह a। 11 इक्वल टू क्या आ गया? माइनस का b अपॉन a। ये तो होगी पहली चीज। अल्फा इंटू बीटा, c कौन है? 30, a कौन है? a तो a ही है। निकालना क्या है मेरे को? फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a बताना है a कितना है, और b बताना है b कितना है। अल्फा बीटा कितना है? सॉरी, अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है मेरे को, है ना? अल्फा बीटा दे रखा है 30, ये दे रखा है 30, अल्फा बीटा की जगह लिख दिया 30। अब इस a को यहाँ ले जाओ,
मल्टीप्लाई में कितना हो गया 30a इक्वल टू में 30 डिवाइड में चला गया, a इक्वल टू कितना आ गया 1, a की जगह तो 1 आ गया, 1 लिख दो। अब इस a की वैल्यू इसमें डाल दूं, ये 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो 11 बन जा 11 इक्वल टू आ गया माइनस का b, तो माइनस का b इधर जाएगा, 11 इधर आएगा, माइनस का b इधर जाके प्लस का b, और 11 इधर आके माइनस का 11, तो b की वैल्यू क्या आ गई -11। 2-3 सवाल और कर लेंगे तो तुमको ढंग से समझ में आ जाएगा, खुद करने लायक भी हो जाओगे तुम। अभी क्या पढ़ा, अल्फा प्लस बीटा ढूंढो क्या है इसके अंदर, ये रहा सम ऑफ रूट कितना है 2, और अल्फा इंटू बीटा बताओ कितना है 3/4, इतना आ गया, ठीक है। अब ये 2 है और एक है 3/4, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, यहाँ पे लिख दो माइनस का b/a, और इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख दो c/a। अब बताओ माइनस का b, तो माइनस से ऐसा कैसा, b कौन है b है, a कौन है 4, बिल्कुल सही बात है, c कौन है c, a कौन है 4, ठीक है। इन दोनों को भूल जाओ, अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू अपने रख दी ऑलरेडी। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 को 3 से कर दो, 4 को वापस नीचे ले जाओ, कट गया 3 आ गया, डायरेक्ट भी काट सकते थे, 4 से 4 कट गया, c इक्वल टू 3, तो c तो आ गया 3। अब c की वैल्यू कहीं पे मत डालो, जरूरत ही नहीं डालने की, b की निकालनी है तो 4 को यहाँ ले जाओ, 8 इक्वल टू क्या आ गया माइनस का b, ये कितना आ गया -8। आगे देखो, प्रोडक्ट दे रखा है 12, मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है माइनस का सॉरी b/, अरे क्या है का c/a कितना दे रखा है 12, और माइनस का b/a कितना दे रखा है -6, है ना, ठीक है। तो c कौन है, c तो c है, a कौन है a भी a ही है, इक्वल टू 12, माइनस b कौन है 18, a कौन है a, इक्वल टू कौन है -6, तो माइनस से माइनस कट गया, a यहाँ पे चला गया, 18 इक्वल टू 6 से 6 डिवाइड में चला गया, 18/6 इक्वल टू a कितना आ गया 3, तो ये 3 इसमें डाल दें, तो 3 यहाँ पे चला गया 36, तो c आ गया 36 और a आ गया 3। इसमें देखो सम क्या दे रखा है -b/a क्या दे रखा है -2, और c/a क्या दे रखा है -15। अब a तो a ही है, b भी b ही है, लेकिन c कौन है -15 मत बोल देना, c कौन है, इस c की जगह मैं लिख देता हूँ -15/a इक्वल टू -15, -15 से -15 कट गया 1 a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, a इक्वल टू क्या आ गया 1, इस a की वैल्यू इसमें रख दे 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 2, माइनस b इक्वल टू माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, b इक्वल टू 2, a1 b2, ठीक है। ये हो गए, और कुछ करने लायक है क्या इसमें, देखते हैं एक बार। आज के लिए रिलेशनशिप कर लेते हैं, 1 2 1 और ये 2। चलो अब थोड़े से ढंग के क्वेश्चन देखो। द इक्वेशन दे रखा है तुमको, हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट, सम ऑफ द रूट, सम का मतलब माइनस का b/a, सम कितना दे रखा है -2। अब इसमें ढूंढना पड़ेगा b कौन है और a कौन है। b कौन होता है x के साथ वाला, a कौन होता है x² के साथ वाला, और c कौन होता है जो अकेला है, जो पोपटलाल है। अब माइनस का b कौन है 200, a कौन है a इक्वल टू माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 200 कट गया, 100 बार a कितना आ गया 100, a निकालना था। आगे देखो, इसके अंदर द प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट का मतलब c/a कितना दे रखा है
1200। और सी कौन है इसके अंदर? 3600। ए कौन है? ए तो ए ही है। इक्वल टू 1200। 1200 से 36 कटेगा 3 बार, यहाँ पे 1, ए यहाँ पे चला गया मल्टीप्लाई में, 3 इक्वल टू ए। ये आ गया तुम्हारा 3। प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट निकालना है, मतलब सी अपॉन ए निकालना है। इसमें देखो, इसमें लेकिन ये इक्वल टू के इस तरफ है, इस तरफ नहीं चाहिए, इक्वल टू के ए की तरफ लेके आओ पहले इसको। तो 4x² माइनस बी एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ढूंढो सी कौन है? -12। ए कौन है? 4। कितना आ गया? -3। प्रोडक्ट आ गया -3। वी आर गिवन द इक्वेशन। इसको भी एक तरफ लेके आओ, तो 25x² माइनस 100x, क्योंकि x पहले x² लिखते हैं फिर x लिखते हैं, फिर प्लस c इक्वल टू 0। तो सम ऑफ द रूट, सम क्या होता है? माइनस का b कौन है? -100 100 अपॉन a कौन है? 25। तो माइनस से माइनस कट गया, 100 से 25 कट गया, 4 आ गया। सम पूछा है, अगर प्रोडक्ट पूछा होता तो c अपॉन 25। ठीक है। अब ये सबसे टफ है, एडवांस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जनरली अपने तो नहीं आते, आरबीएसई में नहीं आते, लेकिन सीबीएसई में बहुत आते हैं। देखो, द इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट अल्फा बीटा। एक अल्फा दे रखा है और एक बीटा दे रखा है। अब तुमको ये पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का बी अपॉन है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन है। ये है ना, इन दोनों से तो काम होगा ही। इनके अलावा एक फॉर्मूला और तुमको याद रखना है जब भी इस तरह का सवाल आए, और वो क्या याद रखना है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और एक अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बीटा स्क्वायर। इसमें अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। अब इन दोनों में देखो, अभी दिमाग लगाते हैं अपन, अभी करते हैं इसको। ये कहाँ काम आएंगे वो मैं समझा देता हूँ। एक चीज़ याद रखो तुम, अगर मैं इन दोनों को वो कर दूँ, क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास अल्फा माइनस बीटा मेरे को कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा मिलेगा। अल्फा प्लस बीटा ये रहा, अल्फा इंटू बीटा ये रहा, है ना। मुझे अल्फा स्क्वायर नहीं चाहिए, बीटा स्क्वायर नहीं चाहिए, मतलब मुझे ये दोनों हटाने हैं, और हटाने हैं तो माइनस करना पड़ेगा। तो मैं माइनस कर देता हूँ, यहाँ माइनस, ये माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। अगर जब माइनस करते हैं तो सारे साइन चेंज कर देते हैं, है ना। चलो, अब इन दोनों को तो माइनस कर नहीं सकते, इसको तो ऐसा कैसा लिख देते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये लिख दिया, ठीक है। इक्वल टू अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कट गया, ये 2 अल्फा बीटा, ये भी 2 अल्फा बीटा, कितने अल्फा बीटा हुए? 4 अल्फा बीटा। बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कट गया, ये एक फॉर्मूला आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। अब ये बताओ कि अगर 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। माइनस 4 का स्क्वायर भी क्या होता है? तो अगर मैं अल्फा माइनस बीटा लिखूं, स्क्वायर करना हो तो, चाहे बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर लिखूं, दोनों एक ही बात है, क्योंकि होल स्क्वायर करना है। अब मान लो ये 4 है और ये 3 है, तो 4 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी एक ही आएगा, और 3 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी एक ही आएगा, माइनस 1 नहीं आएगा, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर भी क्या होता है? एक ही होता है। 3 में से 4 का माइनस 1, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, माइनस 1 तो नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो आगे, इस फॉर्मूले को एक बार तुम लिख लो, नीचे वाले को, लास्ट वाले को एक बार। एक काम करो, इसको इस तरह से नहीं लिख के ना, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालो। अरे एक सेकंड, इसको इस तरह से लिखो, इसको यहाँ लिख दो और इसको यहाँ लिख दो, मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको यहाँ पे ले आओ, प्लस का 4 अल्फा बीटा है तो लिख दो माइनस का 4 अल्फा बीटा, और इक्वल टू में लिख दो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला पहले तुम लिख लो, उसके बाद में चालू करते हैं।
ऊपर वाला फॉर्मूला लिख लो, और साथ साथ क्या लिख लो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये चीज़ तुम कर लोगे ना तो फिर इस एक्सरसाइज में और पॉलिनोमियल में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10th का पॉलिनोमियल इतना ही है। एक चैप्टर तुम्हारा देखो बता हो गया आधे घंटे के अंदर अंदर, लेकिन वापस करोगे तभी होगा, एक बार में तो कैसे हो पाएगा ये। चलो इसका एलसीएम कितना हो गया नीचे वाले का, अल्फा बीटा, बीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, बीटा माइनस अल्फा यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 9/4। अल्फा बीटा की वैल्यू अपने को दे रखी है और इससे निकाल लेते हैं। देखो अभी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस बी की जगह कौन लिखे, माइनस का 22, और ए की जगह कौन लिखे बी। ये तो हो गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिखे हैं, सी अपॉन ए, सी कौन है 8 अपॉन पी की जगह ये दोनों लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा भी लिख दिया, अल्फा इंटू बीटा भी लिख दिया। इसमें देखो अल्फा बीटा दिख रहा है कितना है 8 अपॉन पी। तो पहले एक काम करते हैं, बीटा माइनस अल्फा तो ठीक है इक्वल टू 9/4 इंटू में ले जाते हैं, इस अल्फा बीटा को डिवाइड में है ना, तो डिवाइड का इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला गया अल्फा इंटू बीटा 9/4। ऐसा कैसा, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 8/p, 4 से 8 कट गया 2 टाइम्स, ये कितना आ गया 18 अपॉन पी। तो तुमको 3 वैल्यू मिल गई, अल्फा प्लस बीटा की भी तुमको पता है, अल्फा इंटू बीटा की भी पता है, और बीटा माइनस अल्फा की कितनी आ गई 18 अपॉन पी। अभी 4-5 क्वेश्चन आएंगे सारे इस तरह के आएंगे, तो मतलब तुमको इन तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। हमेशा इसी तरह से करेंगे, सारे सवाल एक जैसे आएंगे। इन तीनों की वैल्यू निकाल ली, और इन तीनों की वैल्यू निकालने के बाद में इस फॉर्मूले में डाल दो ऊपर वाले में, ये फॉर्मूला सबसे काम का है। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस माइनस तो कट गया 22 अपॉन पी का होल स्क्वायर माइनस 4, ऐसा कैसा, अल्फा बीटा की वैल्यू इनटू में 8 अपॉन पी इक्वल टू में अल्फा माइनस बीटा लिखो चाहे बीटा माइनस अल्फा लिखो एक ही बात है, 18 अपॉन पी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये काम करना है। 22 का स्क्वायर 484 अपॉन पी स्क्वायर, पी का भी नीचे वाले का भी स्क्वायर करेंगे, ऊपर का करेंगे तो नीचे का भी स्क्वायर करेंगे, पी स्क्वायर माइनस 32 अपॉन पी इक्वल टू में 324 अपॉन पी स्क्वायर। अब नीचे यहाँ पे पी स्क्वायर है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी स्क्वायर है, क्या करें इन तीनों को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे नहीं, मतलब इस सबको पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, मतलब पी से पी कट जाएंगे। इसका पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, इसका पी से एक पी कट गया लेकिन एक पी बच गया, और इसका पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, मतलब पी स्क्वायर को तीनों से मल्टीप्लाई किया है, इसको किया तो कट गया, इसको कटा एक तो कट गया, एक मल्टीप्लाई हो गया, और इसका पूरा कट गया। ठीक है, अब ये 32p को इधर ले जाओ और 324 इधर ले आओ, 484 में से 324 माइनस हो गए, क्या बच गया 32p, माइनस करो, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 2 गए 6, 4 में से 3 गए 1 इक्वल टू 32p। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 10 अपॉन 2, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 5। एक बार में तुमको नहीं समझ में आएगा, इसको ऐसा सवाल वापस करेंगे तब तुमको समझ में आ जाएगा। ये और भी इजी है, 2 तरह के सवाल आएंगे इसमें, एक तो ये वाला आएगा और एक अभी जो किया था वैसा वाला आएगा। ये और भी इजी है। अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है 15/2 बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। लेकिन अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है 15/2, इस अल्फा की जगह क्या लिख दूं 15/2 बीटा,
और इस अल्फा की जगह भी क्या लिख दूँ, 15/2 बीटा लिख दिया। इन दोनों को ऐड करो, 15/2 में एक और ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, नीचे वाले में होगा बीटा स्क्वायर, तो ऊपर वाले में कह रहा हूँ 15/2 बीटा में एक बीटा ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, हाँ 15/2 तो ऑलरेडी है। ये मेरे को समझ में आ गया कि तुमको समझ में नहीं आएगा आज, ये तुमको कल ही समझ में आएगा, तो इसको कल ही करेंगे। बाकी 4 एक्सरसाइज तो तुमको दिए ना करने के लिए, वो कर लेना, 5 ही छोड़ देना।